संतोष पुंडलिकराव सेलुकर, सरपंच ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे, स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी सर्व गावकऱ्यांना शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि हर घर तिरंगा हे अभियान हे सर्व जिल्ह्यामध्ये सफल होईल अशी आशा करतो। मी रतन शिलावार, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन PRO चंद्रपूर आणि काँग्रेस कमिटी जिल्हा अध्यक्ष विजयंती सेल 75व्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त पूर्ण चंद्रपूर वासियांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद। माउली एकता प्रस्तुत करते हैं चंद्रपुर एक्सपो, जहां आप पाएंगे नेशनल हैंडलूम एंड कंज्यूमर एक्सपो और मनोरंजन मेला, जिसके तहत देखिए 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला और आनंद लीजिए जॉइंट व्हील, क्रॉस व्हील, टोटरा टोरा, ड्रैगन झूला, टॉय ट्रेन, बच्चों के खेल, रोबोटिक भविष्यवाणी, वाटर बलून और लजीज व्यंजनों का। साथ में पाएं हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं, बेहतरीन कपड़े, घर उपयोगी चीजें और भी बहुत कुछ। समय रोज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान शानदार क्लब, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मेला अब कुछ ही दिन के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ में आकर भरपूर मनोरंजन लीजिए। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कमल स्पोर्टिंग क्लब चंद्रपुर और स्व सामाजिक, शैक्षिक, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध संगठन कालिदास और अहिर प्रतिष्ठान के संस्थापक कालिदास अहिर हर साल की तरह इस साल भी जयंती के मौके पर 12 अगस्त 2022 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 17 साल से चल रहे इस रक्तदान शिविर में 233 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। स्थानीय गंजबाड़ स्थित IMA के हाल में दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। गणमान्य व्यक्ति स्वर्गीय कालिदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सरदेश पांडे, जिला मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर नितिन वरे, डॉक्टर राजू सेनानी, डॉक्टर देवईकर, डॉक्टर अमल पोद्दार, डॉक्टर रजनीकांत भलमे, डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, डॉक्टर नगीना नायडू, डॉक्टर भूपेश भालमे, दामोदर मंत्री खुशहाल बोंडे सहित अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने आयोजन के पीछे की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे छोटे भाई कालिदास अहिर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें सामाजिक कार्यों में आनंद आता था। उन्होंने रक्तदान आंदोलन में अमूल्य कार्य किया। पिछले 17 वर्षों से अहिर परिवार उनके कार्यों की स्मृति को जीवित रखने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को सारे भारतवासी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सारे चंद्रपुर वासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता लोरिया, माजी नगराध्यक्ष। इस अमृत महोत्सव में मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सभी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकों को सैल्यूट। नमस्कार, मी सुजाता ताकसंडे, सरपंच सेवाग्राम। स्वातंत्र्य दिनाच्या तसेच अमृत महोत्सवाच्या सर्व सेवाग्रामवासियांना व सर्व ग्रामस्थांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसंच संपूर्ण वर्धावासियांना अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसेच केंद्र शासनाचा जो अजेंडा आहे की हर घर तिरंगा ही प्रत्येक घरामध्ये लागलं पाहिजे अशी मी आशा बाळगते। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर।
मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आमिर खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विनीत जिंदल नाम के वकील ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म ने सेना का अपमान किया है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। विनीत जिंदल ने आमिर खान फिल्म के निर्देशक अद्वैत चंदन और पैरामाउंट पिक्चर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आईपीसी की धारा 153, 153A, 298, 505 के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। दरअसल फिल्म लाल सिंह चड्ढा भारतीय सेना के बारे में कुछ हिस्सों को दर्शाती है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म सिनेमा हॉल में दर्शकों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है। इसी तरह सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है। समाज का एक वर्ग रिलीज से पहले ही फिल्म के बहिष्कार का चलन चला रहा है। वहीं इस फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। अब ऋचा चड्ढा भी बॉलीवुड हस्तियों के उस समूह में शामिल हो गई हैं जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के अभिनय की प्रशंसा की थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने बॉयकॉट के ट्रेंड में ट्विटर पर फिल्म का रिव्यू किया है। सौ मंगला ईश्वरराव कातोळे, सरपंच मसाळा, माझ्या समस्त नागरिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सर्वांना माझ्याकडून 75 अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा। मी सौ प्रतिभा बाळकृष्ण माऊसकर, सरपंच नालवाडी वासियांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या शुभेच्छा देते। तसेच हर घर झेंडा हे अभियान संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यात सफल होईल मनोकामना करते। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। और वैसे का राष्ट्रीय महाधिवेशन देश में अंतिम ओबीसी तत्व को जगाने का काम करेगा, ऐसा विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े ने कहा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ। उस समय डॉक्टर जिवतोड़े महाधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पर मार्गदर्शन कर रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व न्यायाधीश वी ऐश्वर्या, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजकुमार सैनी, सांसद मधु गौड़, सांसद बालू धानोरकर, पूर्व मंत्री महादेवराव जानकर, विधायक परिने फूके, विधायक अभिजीत वंजारी, तेलंगाना के सांसद बी हनुमत राव, सांसद AIMOBCO के अध्यक्ष साबिर अहमद अंसारी, नंद कुमार बघेल, आंध्र प्रदेश के जाजूला श्रीनिवास गौड़, वीर महाजन महतो, ओबीसी मोर्चा पंजाब के इंद्रजीत सिंह, जशपाल सिंह खीवा, फिरदोश मिर्जा, तमिलनाडु के जी कारू नांदिया, SC/ST कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय सोनकार शास्त्री आदि सर्वपक्षीय नेता और सामाजिक क्षेत्र के नेता देश के अलग अलग राज्य से उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी ज्वाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओबीसी सरकार का निर्णय, अस्तित्व लड़ा पुस्तक का प्रकाशन समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष पद से विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन देश में अंतिम ओबीसी तत्व को जगाने का काम करेगा। 22 मांगों का ठहराव शुरू में ही आप सब लोगों के सामने रखा और वो सभी 22 मांगे इस महाधिवेशन में पूरी करने के लिए हमने संकल्प लिया। दोस्तों, आज इस प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो नेता, जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे सभी ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने उनके अधिकारों के लिए उनको दिशा देने का एक अच्छा कार्य किया, ये मैं समझता हूँ। और इस अधिवेशन के माध्यम से अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है, वो चाहे राज्य सरकार की तरफ रहे या केंद्र सरकार की तरफ रहे, राज्य तथा केंद्र सरकार से 340 के तहत अपने जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स है वो पूरी करने का क्या हम संकल्प लेते हैं, तथा हम डायस के ऊपर बैठे हुए लोग और डायस के उस पर बैठे सभी ओबीसी समुदाय के लोग ये प्रण लेते हैं कि जब तक
इस भारत देश के आखिरी समुदाय तक ये 340 के तहत जो उनको अधिकार दिया है वो पहुंचाने के लिए हम यहाँ एक प्रण लेते हैं और साथ ही साथ हम आखिरी सांस तक ओबीसी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ये प्रण लेते हुए मैं यहीं पर अध्यक्षीय भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मी प्राध्यापक अनिल शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा नागपूर विभागाचा अध्यक्ष आहे। आता जो 75 वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याला झाले, त्यात हा जो आझादीचा अमृत महोत्सव सुरू आहे, या अमृत महोत्सवाला चंद्रपूर शहर, चंद्रपूर जिल्हा आणि देशातील सर्व नागरिकांना, देशभक्तांना मी या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारताचा जो स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे आणि या तिरंग्यासाठी या भारतातील अनेक लोकांचं जे योगदान आहे, बलिदान आहे, त्या बलिदानाची जाणीव आज सगळ्यांना झाली पाहिजे आणि त्यांच्या या कष्टामुळं अनेक लोकांनी जो तुरुंगवास भोगला आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, या स्वातंत्र्याचा आपण आज अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत। या अमृत महोत्सवाला पुनश्च एकदा मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। 15 ऑगस्ट 2021 ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाप्रसंगी मी चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर, जनता महाविद्यालय, जनता शिक्षण महाविद्यालय आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देत आहोत। धन्यवाद। सौ मंगला यशवराव कातोळे, सरपंच मसाळा। माझ्या समस्त नागरिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सर्वांना माझ्याकडून 75 अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा।